हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 15 का, 16, 17, 18, 19, 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का और 2019 का। ये हमें प्रॉफिट या लॉस दे रखे हैं, प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ये दे रखे हैं। तो पहले दे रखा है 60,000 रुपये प्रॉफिट, दूसरे साल है लॉस 40,000। 60,000 प्रॉफिट, दूसरे साल दे रखा है 40,000 का हमें लॉस। फिर हमें 1,30,000 का प्रॉफिट दे रखा है, 1,30,000 का प्रॉफिट। फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का, 2 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। फिर हमें दे रखा है 2,50,000 का प्रॉफिट, 2,50,000। जब इनको कैलकुलेट करोगे टोटल आ जाएगा आपके पास 6 लाख रुपए। तो इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल है, 5, तो आ गया 1,20,000। 1,20,000। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, ए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका तरीका है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000, 1,20,000 इंटू 100, और रेट दे रखा है आपको 10%, तो 10, तो आ गया 12 लाख, 12 लाख आ गया आपके पास। फिर बी दूसरा स्टेप है, हम क्या निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने बता रखा है आपको 2 मेथड होते हैं, लायबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच। मैंने किसमें सिखाया आपको, रेशियो में सिखा रखा है। तो इसमें देख लेते हैं। अब इसमें आपको दे रखा है कैपिटल दे रखी है, करंट दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। तो इसमें आप लायबिलिटी अप्रोच लगा सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आप इसमें लायबिलिटी अप्रोच डेट प्लस इक्विटी। डेट तो गिवन है नहीं, लेकिन इक्विटी से रिलेटेड बातें कौन सी हो सकती हैं, यानी कि कैपिटल। जो कैपिटल दे रखे हैं उनको जोड़ लो। कैपिटल दे रखे 5 लाख, 2 पार्टियां हैं, 5 लाख और 3.5 लाख। 5 लाख, एक की है 5 लाख, दूसरे की है 3,50,000, प्लस ये तो आप जोड़ लो इनको, बड़ा ब्रैकेट है। फिर उसके बाद करंट दे रखा है, एक का डेबिट बैलेंस है तो 80,000, जो डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देते हैं 20,000। ठीक, 20,000 माइनस कर देते हैं डेबिट बैलेंस को। और इसके बाद दे रखा है आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है। जनरल रिजर्व गिवन है आपका 50,000 प्लस 50,000। इसको आप शॉर्ट आउट करोगे, सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9,60,000। 9,60,000। ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया, गुडविल आ जाएगी ए माइनस बी। यहां निकाल सकते हो आप, या फिर यहां निकाल दो। गुडविल इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए है यानी कि आपका कैपिटलाइज वैल्यू है 12 लाख। 12 लाख माइनस 9,60,000, 12 लाख माइनस 9,60,000, ये आ जाएगा आपका। इसको माइनस कर दो, 2,40,000 रुपए की आपकी गुडविल आ गई। 2,40,000 रुपए की आपकी गुडविल आ जाएगी। ये था हमारा पहला मेथड। एक मेथड का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले मेथड का। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको और देखते हैं आप। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसको उतार लेना है, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सेकंड मेथड, पहला मेथड कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कर लिया हमने। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
इसको देखते हैं, इसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ए पार्ट। सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट अप्रोच कह सकते हो, यानी कि एसेट में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दो, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसके हमारे 3 स्टेप हैं। दूसरा स्टेप हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हमें? नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता करना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट बताइए आपको, नॉर्मल प्रॉफिट भी सिखा रखा है मैंने आपको, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, यानी कि परसेंटेज ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके ऊपर कितनी रिटर्न आ सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटर्न। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जैसे हम पहले कर चुके हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाया है उसका परसेंटेज, उसका रिटर्न। सी पार्ट, उसको देखते हैं अब अगला पॉइंट। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ जितना भी पैसा लगाया है आपका आया है, परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, या जितना भी इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। देखते हैं सी पार्ट। एक पॉइंट आपको और देखना है, सी पार्ट में आपको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। ये भी सिखा चुका हूं मैं आपको, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी हम करा चुके हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा डी पार्ट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल निकालने का तरीका है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, उसके बाद हम उसको ओवर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन गिवन है आपका, करेक्ट कैपिटलाइज्ड मेथड से आपको निकालना है चीजें, और आपको गुडविल निकालनी है इस मेथड से। तो देखते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 70, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000। देखते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 गिवन है, और क्या गिवन है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और गिवन है आपको एसेट्स हैं 9,70,000, एसेट्स हैं आपकी 9,70,000, और लाइबिलिटीज गिवन है आपको 4 लाख की, 4 लाख की। तो सबसे पहले हमें इसके जो मेथड्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। स्टेप 1 नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 9,70,000 माइनस 4 लाख।
तो ये आ गई आपकी 5,70,000। स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर बी। बी में नॉर्मल रेट निकालना है। नॉर्मल रेट निकालना है आपको। नॉर्मल रेट कितना दे रखा है आपका 5,70,000 का 10%। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,70,000 का रिटर्न कितनी है 10%, तो आ गई 57,000। इसके बाद हमारा सी पार्ट। सी पार्ट हमारा सी स्टेप है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल ही दिया 57,000। ये आपका आ गया 15,000 आपका क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। लास्ट स्टेप हमारा डी पार्ट देखते हैं हम लोग। डी पार्ट हमारा गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट है 15 इंटू 100 और रेट आपको गिवन है कितना ऑलरेडी 10% गिवन है। ये रहा 100 अपॉन 10 यानी कि आपकी 1,50,000 की क्या आ गई गुडविल आ गई। ओके डियर, ये हमारा दूसरा मेथड था। If you have any doubt, you can call with me, you can discuss with me. Please don't shy, ask with me. Stay at home, be safe. Okay? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कॉल करके। इसके मैं आपको फ़ोटो खींच दूंगा, फोटोस की फ़ोटो खींच के भेज दूंगा और आपको कुछ और भी नोट्स भेज दूंगा, होमवर्क भेज देंगे, आप वो करिएगा प्लीज़। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।